एपिसोड के स्टार्ट में सीन देखा जाता है जहाँ पे लिन कहने लगता है ये सारे के सारे बच्चे लोग कहाँ से आ गए। तो उसके पीछे वांग थी, कहने थी ये सारे के सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। सो इनके पास ऐसी हैसियत है कि जब के मन स्विमिंग पूल के अंदर आ सकते हैं, उनका जब मन करे वो ऐसे जा भी सकते हैं। सो जो बंदा था वो भी सामने आते कहते हैं हेलो टीचर्स, वांग तुम भी साथ में हो, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, मेरा नाम है जिगर्स। सो मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ और मेरा कंट्री है तुर्की। सो वांग भी बहुत ही ज़्यादा डर गई थी इसको देखने के बाद, बहुत ज़्यादा अजीब बंदा था। और भाई कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ तुम मुझसे दूर हट जाओ। जो लिन था वो भी कहता है इस वजह से बंदे से कोई डरता है क्या, चूहा भी नहीं डरता होगा, तो घोचू सा बंदा है क्या, तुमको पता नहीं स्कूल बुक अकॉर्डिंग तुम लोग यहाँ पे आ नहीं सकते, अगर तुम यहाँ पे आ चुके हो तो तुमको बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट मिलने वाली है। तो कहते हैं लगता है आप कोई न्यू टीचर हो ना इस स्कूल में, आपको पता नहीं हम लोग फॉरेनर्स हैं, हमारे पास इतना ज़्यादा हैसियत है, हम जब करे मन हम यहाँ पे आ सकते जा भी सकते, आप हमको रोकने वाली कोई भी नहीं हो। उसके बाद वो कहते हैं गॉडेस वांग मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता होगा, तुमने मेरे साथ दोस्ती कर लिया, उसके बाद पता चल जाएगा मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का हूँ। सो वांग भी कहते हैं मुझे तुम जैसे लड़कों के साथ दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम दूर हट जाओ दूर हट जाओ। वो भी कहती है तुमको पता नहीं हमारी तुर्की कंट्री बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक वे में रहती है, मतलब हमारी तुर्की कंट्री में हर वक्त प्यार मोहब्बत होती रहती है, और तुम्हारी चाइना बहुत ही ज़्यादा घटिया है। जो वहाँ पे अदर्स बच्चे थे बहुत ही गुस्सा आता है उन लोगों को, वो भी कहते हैं बकवास बंद कर दे, कुछ ज़्यादा बातें करता है। सो भी कहते हैं आओ आओ मुझे मारो, अगर तुम लोगों ने मुझे मारना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ तुम लोगों को इस स्कूल से बाहर निकला जाएगा, मारो आके मारो मुझे मारो। जो उसके पीछे कलुआ था वो भी कहते हैं क्या तुमको पता नहीं चाइनीज़ मार्शल आर्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर तुम लोगों ने हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश की ना तो चाइनीज़ मार्शल आर्टिस्ट से तुम लोग ऐसी हेल्प कर देंगे तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे। सो इस बात को सुनने के बाद उन बच्चों का बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब होता है, उन लोगों की बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसको मारने का मन कर रहा था लेकिन मार नहीं सकते। लेन भी इसको जोर से किक मारता है, किक मारने के बाद कहने लगता है ये तुम्हारा चाइना नहीं ये हमारा चाइना। सो वो जाके पानी के अंदर गिरता है। जो उसका दोस्त कलुआ था वो भी कहता है क्या तुम ठीक हो। सो वो भी ऊपर आता है, आने के बाद कहने लगता है, उसके बाद वो उठता है, उठने के बाद कहने लगता है क्या मिस्टर लिन आपको क्लास लेनी है ना, सो मैं आपकी क्लास लेने में मदद कर देता हूँ। उसके बाद वो अपने पैंट को खोलता है, खोलने के बाद से मतलब अपने डंडे से वहाँ पे पानी फेंकने लगता है स्विमिंग पूल का, जिसको देखने के बाद सारी की सारी लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा शर्मा गई थी। लेन भी कहता है मैंने सोचा तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला प्लान होगा लेकिन एक घटिया सा प्लान है। सो उसके बाद वो कहते हैं अब लो क्लास को स्टार्ट कर दो। फिर सेमेस्टर लिन क्या हुआ, सो उसके बाद उसके पास उसका दोस्त भी आता है। सो वो भी कहता है चलो एक साथ इसके अंदर सुसु करते हैं। सो उसके बाद वो दोनों भी लग जाते हैं सुसु करने के लिए। बच्चे लोगों का तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा, तो भी कहते हैं मनी मन बहुत ज़्यादा ही हो गया, क्या हम इसको जान से मार डाले या पीट के इसकी हालत खराब कर दे। सो उसके बाद तो कहता है सो चलो हमारा सुसु करना हो चुका है, सो चलो एक साथ चलते, मिस्टर लिन को भी क्लास लेना है ना, सो इसको डिस्टर्ब नहीं करते, सो चलो गाइस लोग ऐसे चलते हैं। सो लिन भी कहता है मैंने तुमको जाने के लिए कहा, तुम लोग आओ, आने के बाद सारे के सारे पानी को पी लो स्विमिंग पूल की। सो इस बात को सुनेगा तो बंदा कहने लगता है क्या तुम कुछ ज़्यादा ही सपने देखते हो, तुमने मुझे बहुत ही ज़ोर से किक मारी, अगर ये बात मैंने जाके प्रिंसिपल से शिकायत कर दी ना उसके बाद प्रिंसिपल तुमको बाहर निकाल देंगे, क्या तुम यही चाहते हो। सो लिन भी बहुत ही तेज़ी के साथ उसके पास जाता है, जाने के बाद उसके मुँह पे बहुत ही ज़ोर से पाँच मारता है। पाँच मारने के बाद वो जाके स्विमिंग पूल में अंदर जाके गिरता है। उसके बाद लिन कहता है क्या मैंने सिर्फ तुमको किक ही मारी थी, लेकिन लगता है किक से तुम्हें सबक नहीं मिला, और भी कुछ करना पड़ेगा तुम्हारे साथ। सो आप और भी बंदे आते हैं उसको मारने के लिए लिन को। सो लिन सबको पकड़ता है, पकड़ने के बाद उसका हाथ को मोड़ देता है, मोड़ने के बाद उसके मुंह में दे देता है उसका घूसा। बहुत ही मारता है। लड़के लोग बात करने लगते हैं मिस्टर लिन तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा ऑसम, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। और भी कई के बंदों को लिन मारता है, मुँह में देता है, वहाँ पे देता है, पीछे देता है, आगे देता है, बहुत देता है। सो उसके बाद सारे के सारे काम को फिनिश कर देता है। लिन भी कहता है फिनिश हो चुका है सारे के सारे धोबी पछाड़। जो वहाँ पे लड़कियाँ थी मतलब बूढ़ी लड़की थी वो भी कहती है यहाँ पे मर्डर हो चुके हैं, जल्दी भागो कोई तो हेल्प करो। उसके बाद वो चली जाती है। सो उसके बाद लिन उसके पास जाने लगता है रॉजर के। सो वो लड़का भी कहता है प्लीज़ तुम मेरे पास मत आओ, तुम मेरे पास है क्या ना, सो मैं तुमको मतलब प्रिंसिपल को शिकायत कर दूँगी, उसके बाद तुमको ऐसा निकाल देंगे। सो लिन कहता है आई डोंट केयर। उसके बाद लिन उसको पकड़ते मतलब उसके बालों से पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद स्विमिंग पूल के पास लाता है। सो भी कहता है तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। सो लिन कहता है मैंने तुमको कहा था ना मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला, तुमने मुझे धमकी दिया, तुम मुझे इस स्कूल से बाहर निकाल दोगे, सो आप तुमको सारी की सारी पानी पीनी पड़ेगी। उसके बाद उसको मुँह को मतलब पानी के अंदर डालने लगता है, कहने लगते अब बहुत हो चुका है ना, बहुत ही मज़ा आ रहा है ना। वो भी कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इन सारी चीज़ों में मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद लिन कहता है क्या तुम लोगों को इन्वाइट करने पड़ेगा, तुम भी आओ, आने के बाद पानी को पीना शुरू कर दो। जो सारे बच्चे लोग थे बूढ़े बच्चे वो भी आते, आने के बाद पानी को पीना शुरू कर देते रोते। एक बंदा कहने लगता है मुझे सुसु पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दूसरा बंदा कहता है अरे पीले वरना मिस्टर लिन तुमको बहुत ज़्यादा पिटाई करेंगे, तुम्हारे मुँह में दे देंगे अपनी घुसा, सो प्लीज़ इसको पी ले वरना तुम्हारे। अभी यहाँ पे एंट्री होती है वाइस प्रिंसिपल की, वो भी कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है, तुम सारे बच्चे को जाने दो प्लीज़। जो पीले वाला लड़का था वो भी कहता है वाइस प्रिंसिपल प्लीज़ मुझे बचा लो, मिस्टर लिन मेरे साथ क्या करना चाहता है, मुझे सारी के सारी स्विमिंग पूल की पानी पीने के लिए कह रहा था, प्लीज़ मुझे बचा लो प्लीज़। जो वहाँ पे जो था प्रेसिडेंट वो भी कहने थे क्या मिस्टर लिन आपके साथ क्या गड़बड़ है, क्या तुम चाहते हो हम दोनों के बीच में मतलब फ़ाइट शुरू हो जाए इन दोनों कंट्री के बीच में।
लेन भी कहता है बच्चे लोग बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं, सो इसलिए मैंने उनको कुछ साझा दिया कि आपको कुछ यहाँ पे चाहिए। लगता है इन सारे बच्चों को आपने ही बढ़ावा दिया है, उसके बाद ये लोग इतना ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इतना ज़्यादा गंदी हरकत करते हैं स्कूल में। सो भी कहता है क्या तुम क्या करना चाहते हो, ये भी एक इंसान है, ये भी एक बच्चे, इन लोगों के साथ ऐसा कोई करता है क्या? क्या तुम चाहते हो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम ले लो? अगर इनका कुछ हो गया तो हर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्या तुम लोगे? लेन भी कहते हैं पूरी की पूरी बात को बिना जाने तुम बहुत ही ज़्यादा फालतू की बकवास करते हो। क्या तुमको पता नहीं क्या तुम बच्चे हो या कुछ बड़ा आदमी? सो भी कहता है क्या तुम अपने वाइस प्रिंसिपल के साथ ऐसा कोई बात करता है? तुमने मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी से बात की, सो तुम्हारी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। चलो प्रिंसिपल के ऑफिस में चलो, उसके बाद तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा ना कभी सोच भी नहीं पाओगे। सो लिन भी कहता है तुमको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सो चलो एक साथ चलते। उसके बाद वो भी सोचता है क्या मेरे साथ जाने के लिए राजी हो गया ऐसे ही। उसके बाद हमें प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहने लगता है ये लड़का बहुत ही ज़्यादा शैतान है, उन लोगों को बहुत ही पीटा, उनको स्विमिंग पूल का पानी भी पिलाया, बहुत ही ज़्यादा बुरा है, हम इसको चाहते हैं यहाँ से आप निकाल दो बाहर। सो लिन भी कहता है तुमने उसको पूरी बात नहीं बताया, प्रिंसिपल को पूरी बात बताओ। वो लोग बहुत ही ज़्यादा गंदे बच्चे थे, लड़कियों के सामने नंगे होने के बाद स्विमिंग पूल में सुसु कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ कर रहे थे, लड़की को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सारी की बात भी बताओ उनको, क्या तुम इन सारी की बात नहीं बताओगे प्रिंसिपल को? सो भी कहता है तुम बीच में कहना बंद कर दो, मैं प्रिंसिपल के साथ बात करूँ, तो मैं यहाँ पे बोलने के लायक भी नहीं हूँ। प्रिंसिपल तो अभी कहना था ये भी एक टीचर है, सो इसको क्वालिफाई हम लोगों के साथ बात कर सकता है, तुम बीच में बोलना बंद कर दो, उसको भी कुछ बोलने दो। सो इस बात को सुनने के बाद वो लड़के का मतलब उस आदमी का बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है। उसके बाद प्रिंसिपल कहने लगता है तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा ही बुरा है, तुम लोगों के साथ अच्छे से बात नहीं करते, उनको बहुत ही गुस्सा करते हो उनके ऊपर। सो मैं चाहता हूँ तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ और बहुत ही जल्द तुम्हारे घर में रेजिग्नेशन लेटर आ जाएगा, उस पर साइन कर देना, उसके बाद स्कूल से बाहर निकल जाना। मैं सारे के सारे स्कूल बोर्ड के साथ बात कर लूँगा, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा, सो तुम ऐसे जा सकते हो। सो उसके बाद वहाँ से मुँह लटका होते हुए चला जाता है। सो उसके बाद लिन भी बाहर आता है, जो लड़की थी वो भी कहती है कि आप ठीक हो? सो लिन कहता है हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जो पुराना वाइस प्रिंसिपल था फैंग वो ऐसा बाहर निकल चुका है और सारे के सारे जो फॉरेनर बच्चे हैं उन लोगों को भी सज़ा मिल जाएगी स्कूल के तौर से। उसके बाद तो लड़की भी कहती है सारी की सारी चीज़ आपके लिए। सो एक बैंडेज का बॉक्स देता है जिसका मतलब देती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बैंडेजेस होते हैं ना, चोट लगने के बाद लगाते हैं लोग। सो वो भी देता है, देने के बाद वैसे चली जाती है। सो यहाँ पर इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो मिलते हैं अगले इस एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।